हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल शिकार की 7वीं और 8वीं किस्त के बारे में। बगैर कोई बकवास सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। हुआ क्या है, हो क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं चल रहा था। दोस्तों, जीरा मलंग, जिसको पहले पैसे दिए किसने? हमारे बख्तावर शाह ने। अब उससे पहले मतलब कि आपको एक सिनेरियो पूरा खींच के बताता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। जो हमारा मुश्ताक है वो बनने वाला है जी एमपी, और क्योंकि वो एमपी बनने वाला है तो उसको मतलब कि एमपी बनने देना चाहता नहीं है। कौन? बख्तावर। क्यों? क्योंकि अगर मुश्ताक एमपी बन गया तो उसका असर और रसूख इलाके में बढ़ जाएगा, और बख्तावर जो कि बाई इलेक्शन करवाना चाहता है उसका सपना ही रह जाएगा एमपी बनने का। तो जाहिर सी बात है उसे किसी भी तरह से मुश्ताक को एमपी बनने से रोकना है। अब एमपी बनने से वो कैसे रोक सकता है? या तो मुश्ताक किसी ऐसे मामले में फंस जाए कि जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क हो जाए और उसका एमएलए पद भी खारिज कर दिया जाए। ये एक चीज़ हो सकती है। और इसी को मतलब मद्देनजर रखते हुए जो हमारा बख्तावर है उसने पूरा जाल चला है। जाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मलंग है, एक मलंग है और एक मलिक है। आपको ये बात याद रखनी है। मलिक कौन है? जो हमारा मतलब ये मुश्ताक है वो मलिक है, और उसके बाप का मुंशी और उसका बेटा। और दूसरी तरफ मलंग है, मलंग जीरा, जिसको बख्तावर ने पैसे दिए। अब मलंग जीरा को बख्तावर ने पैसे दिए क्यों दिए ये हम नहीं जानते थे उस वक्त, लेकिन बाद में हमें पता चला। तो बात वही थी कि मलंग जीरा को हमारे बख्तावर ने पैसे दिए, और उसने अपनी ही कौम मतलब मलंग की ही एक बेटी को किडनैप कर लिया। जी हाँ, अपनी ही कौम की लड़की को किडनैप कर लिया। और साथ में जो हमारा दूसरा मतलब कि क्या नाम है उसका, मुश्ताक है, उसके बाप का जो मुंशी है, उसका जो बेटा है, उसके बेटे और उसके एक दोस्त को किडनैप कर लिया। ये 3 लोग किडनैप हुए। रिपोर्ट सिर्फ एक लड़की की है, लेकिन आप ये ज़हनियत रखिए कि जो हमारा बख्तावर खान है उसने 3 लोगों को किडनैप किया हुआ है। किसको? एक तो हमारे मुश्ताक के बाप के मुंशी के बेटे को, उसके दोस्त को, और मलंगों की एक लड़की को। इन तीनों को जो है किडनैप किया हुआ है। किडनैप किससे करवाया? मलंग जीरा, जो कि खुद एक मलंग है, मतलब कि उसने अपनी ही कौम की लड़की को किडनैप किया हुआ है। किसके कहने पर? बख्तावर के कहने पर। और फिर उसने कुछ इस तरह का सिनेरियो खींचा था, क्योंकि लास्ट का पार्ट आपने देखा हो तो वो लड़की जिस तरह से कह रही थी कि उन्होंने मुंह पे कपड़े ढाक के रखे हुए थे और वो एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे, और यही से मतलब कि वाकफियत हुई कि ये दोनों ही मतलब कि किडनैप करके लड़की को लेकर गए। मतलब क्या है इसका, कि वो सारा प्लान था कि पहले उन दोनों बंदों को उठाया और फिर मतलब कि मलंग जीरा ने अपने 2 बंदे वहाँ पर भेजे लड़की को उठवाने के लिए, और वहाँ पर जानबूझ के ऐसी बातें की कि जिससे उसके परिवार वालों को इस बात का एहसास हो जाए कि उठवाने वाला जो है वो हमारे मुश्ताक के बाप का मुंशी का बेटा है। आपको समझ में आ गई बात? अब वहाँ पर वो सिनेरियो ख़त्म हो गया। अब जो मतलब कि किसी की लड़की को उठा के लेके जाएंगे तो वो कहा जाएगा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने के। पुलिस वाला रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मलिक बख्तावर के क्या बोलते हैं उसको, मलिक क्या नाम है, मुश्ताक के बाप का मुंशी का बेटा है। और जैसा कि बाप ने कहा कि हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता, तुम टेंशन ना लो, यही कहीं होगा आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले उसके नाम सुनते ही उसका मतलब कि रिपोर्ट दर्ज ना करते, और इसीलिए जो हमारा बख्तावर था उसने पुलिस वालों को बुलाया और SHO को पैसे दिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि तुम्हारे पास ऐसी एक रिपोर्ट आने वाली है जो कि मतलब कि मुंशी के जो मलकी के मुंशी के बेटे के खिलाफ होगी और तुम्हें वो लिखनी है। इसीलिए इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। मैं खुद भी हैरान था कि ये पुलिस इतनी ज़्यादा मतलब कि प्रोटोकॉल वाली कैसे हो गई, इतनी ज़्यादा मतलब कि मान मर्यादा कैसे उनमें आ गई, इतनी ज़्यादा इज्जत कैसे आ गई लोगों के लिए। लेकिन फिर मेरी झपकी कि हाँ, इसको तो बख्तावर ने पैसे दिए थे रिपोर्ट दर्ज करवाने के। तो ये चीज़ हुई है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ। मलंग जीरा जो है उसने जो कि अपनी ही कौम की लड़की को किडनैप करवाया हुआ है और इल्ज़ाम डाला है हमारे मलिकों के ऊपर। उसने अपनी कौम को इकट्ठा किया, अपने कौम के लोगों को, और रोड ब्लॉक करवा दी ताकि इस मामले को हवा मिल सके, इस मामले को कवरेज मिल सके मीडिया का। जब उसने रोड ब्लॉक करवाई तो मीडिया को पता चला, मामला उठा, और जैसे ही मामला उठा तो लोगों को पता चला कि इसके पीछे तो मतलब कि हमारे जो मुश्ताक है, मुश्ताक मलिक, उसके बाप के मुंशी के बेटे का हाथ है।
तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, उसकी जो मतलब कि एमपी की सीट थी वो रुक गई, उसकी जो मतलब कि गाड़ी के ऊपर जो झंडा लगने वाला था वो रुक गया। अब आप समझ रहे होगे कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि उसका नाम आया और इसीलिए उसने फ़ोन किया कि रात को क्या हुआ। तो पुलिस वाले ने कहा रात को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो मलिक बख्तावर ने पैसे दिए हुए थे, वो क्यों बताता। तो उसने कहा कि तुम सो रहे थे, ज़रा घर से बाहर निकलो। पूरी मेन रोड रात बंद थी और नाम क्योंकि उसका आया है तो उसकी मतलब कि वो जो प्रमोशन होने वाली थी एमपी की वो नहीं हुई, वो एमएलए ही रहा। और अब उसकी एमएलए की सीट के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि अगर उसका बंदा इसमें निकला मुलविस तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब जो है बख्तावर अपना गेम खेल रहा है, क्योंकि और हमारा एक तरफ मुश्ताक भी अपना खेल खेल रहा है, दोनों अपने अपने खेल खेल रहे हैं। मुश्ताक ने क्या किया, सीधा गया एसपी के पास और उसने उसको बात बताई कि मेरे खिलाफ ऐसी मतलब कि रिपोर्ट दर्ज करवाई है मेरे आदमी के खिलाफ और ये झूठी रिपोर्ट है। और उसने इन्वेस्टिगेशन खुद करवाई होगी और मतलब कि जिस तरह से मतलब कि उसने लड़की को बुलाया, कहा कि क्या उनके मतलब के चेहरों के ऊपर नकाब थे, तो उसने कहा हाँ नकाब थे और वो एक दूसरे का नाम ले रहे थे। तो वहाँ पर मतलब कि पुलिस वाला भी समझ गया कि हाँ यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी लोगों को फंसाया जा रहा है, मलंग मलिकों को फंसा रहे हैं इन शॉर्ट। अब मलंग नहीं फंसा रहे, असल में तो फंसा जो रहा है वो है हमारा बख्तावर खान। अब बख्तावर खान के साथ क्या चीज़ हो गई है मैं आपको बताता हूँ। उसको फ़ोन आया और मलिक जीरा ये कह रहा है कि मैं उस लड़की को मार भी सकता हूँ आपके लिए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब जो है उसका प्लान जो है वो पूरा उल्टा पड़ गया है। इसलिए वो कह रहा था कि मुझे तो बड़ा बेवकूफ़ लगा है। वो कह रहा था ना कि बड़ा काम का इंसान है, लेकिन मलिक बख्तावर ने कहा कि नहीं वो काम का इंसान नहीं, वो बेवकूफ़ इंसान है। क्यों बेवकूफ़ इंसान है? क्योंकि यहाँ पर मतलब कि अगर वो लड़की को मरवा देते हैं तो फिर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि अब लाश को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। एक मसला जो पहले से ही बना हुआ है उसको और भी हवा मिलेगी। और अब सारी चीज़ें, क्योंकि मलिक बख्तावर जी जो है वो भी तो मतलब कि एमपी बनना चाहता है, तो उसका भी सपना पूरा नहीं होगा अगर उसका नाम इसमें मुलविस हो गया। तो उसने क्या किया, उसने उस लड़की को और उन लड़कों को छोड़ दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि जो हमारे वो लड़की थी वो वहाँ पर कैसे पहुँची, कहाँ पर, हमारे मुश्ताक के घर पे वो कैसे पहुंची पुलिस वालों के साथ। क्योंकि बख्तावर समझ गया था कि प्लान जो है वो उल्टा पड़ रहा है और अगर लड़की नहीं मिली तो सारा मतलब के जो केस है वो पलट जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है बख्तावर खान ने एक ही गलती की कि उसने एसएचओ को तो पैसे दिए, लेकिन एसपी अभी भी जो है हमारे मुश्ताक का ही है। तो मुश्ताक ने एसपी को अपने लपेटे में लिया और कहा कि ये जो है मतलब कि लड़के अपने घर पहुंच जाने चाहिए। तो उन्होंने मतलब कि मलंगों के यहाँ रेड मारी होगी, उसने मतलब कि ढूंढा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है बख्तावर खान ने ये करवाया है तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ रख सकता है उन चीज़ों को ये जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट हो। तो उसने जगह जगह पे रेड मारना शुरू किया होगा। और ये बात भी जो है हमारे क्या नाम उसके मुश्ताक ने एसपी को बताई होगी कि मलिक बख्तावर कहाँ पर मतलब कि उसकी मतलब कि किडनैप करके रख सकता है वो लड़की को। तो जैसे ही मलिक बख्तावर को ये बात पता चली, जीरा को ये बात पता चली कि इस तरह से पुलिस जो है उसको ढूंढ रही है और बाजी जो है वो पलटने वाली है, तो उसने इसीलिए कहा कि मैं इसको मार देता हूँ ताकि ये पुलिस को ना मिले। लेकिन मलिक बख्तावर ने कहा कि नहीं, अगर इसको मारोगे तो और फंसेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपचाप उसको वहीं जाके रख दिया, वहीं जाके छोड़ दिया जहाँ से उठाकर लाए थे। और अब इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है क्योंकि मुश्ताक और बख्तावर दोनों ही आमने सामने हैं। और बाप इसीलिए मिठाई लेके वापस आया था। बाप मिठाई लेके क्यों आया था? टीज करने के लिए, कि बख्तावर को बताने के लिए कि तुम्हारा जो मतलब कि प्लान था वो उल्टा पड़ गया है, कि अब जो है मतलब कि झंडे का नाप भी लिया जा रहा है और सिल भी रहा है और जल्दी लग जाएगा इंशाल्लाह। और बख्तावर ने भी कहा कि मतलब कि अगर झंडा लग गया तो मैं पूरी मतलब कि ट्रक भर के लाऊंगा मिठाई। तो इसका मतलब यह है कि बख्तावर भी अब पूरी एटी जोड़ी का जो लगाने वाला है उसको रोकने के लिए, उसको एमपी बनने से रोकने के लिए। मज़े का ड्रामा है और देखने में मज़ा आया जिस तरह की सिचुएशंस थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या हो क्या रहा था मलिक बख्तावर और जो हमारा मलिका मुश्ताक है उन दोनों के बीच। तो यही था। और अब बात कर लेते हैं हमारी स्टोरी की। स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मज़े की है, डायलॉग्स काफ़ी गजब के थे। हर बार मुझे डायलॉग्स जो है हैरान करते, मज़े के डायलॉग थे, इसमें देखने में मज़ा आता है। बेशक मैं उन सारे डायलॉग्स की बात नहीं करूँगा, खामखा भी लंबी हो जाएगी। मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों? मलिक बख्तावर के जितने भी सीन्स हैं, मुश्ताक के जितने भी सीन्स हैं, हवेली के जितने भी सीन्स हैं, आप यूँ देखते हैं, लेकिन जब भी सीन आता है रौनक का, उसकी माँ का, हीरोइन का, तो आप भी हो जाते हैं कि ये क्या देख रहे हैं।
कभी कभी ये ड्रामा लगता है कि इससे बेहतर ड्रामा कोई नहीं हो सकता, और कभी कभी लगता है कि इससे मतलब कि अजीब व गरीब सीन्स, मतलब कि वो बंदा है, बाप ने बात की, अच्छे से चल रहा था, फिर अचानक से वो माँ का गाना आया, वो बंदा गाना गा रहा है, वो रो रहे हैं और माँ की बातें शुरू हो गई, क्यों? अजीब व गरीब, मज़ा नहीं आया वो देखने में। ऊपर से वो हमारा रौनक माँ की मतलब एहसास के अंदर सेंटिमेंटल हुआ जा रहा है, क्यों? कुछ ज़्यादा नहीं है ये। उनके डायलॉग्स भंगार है, जहाँ मलिक बख्तावर, उसके भाई और हमारा जो क्या नाम है उसका मुश्ताक, उसके जो डायलॉग्स है वो आपको यूं ग्रिप करके रखते हैं, देखने में मजा आता है। वहीं पर रौनक और उसकी टोली के डायलॉग्स भंगार, थर्ड क्लास, बच्चों की तरह मजाक करना, अजीबोगरीब बातें करना। फॉर एग्जाम्पल आप हीरोइन की ही बात कर ले, पहले उसने फ़ोन किया, कहा कि रौनक का है, वो बात दादा कहता है कि सो रहा है, और फिर वो कहती है कि अच्छा सो रहा है, लेकिन ये सोने का वक्त तो नहीं है। तो फिर बात दादा के टाइम उठा दूँ, तो उसने कहा कि नहीं नहीं अब सोने दे उसे, क्या मतलब है इस बात का? तो मतलब बनता है, अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। वो जितने भी सीन्स थे मुझे बेकार लगते हैं, एकेडमी के सीन्स मुझे बेकार लगते हैं, रौनक के बेकार लगते हैं, हीरोइन के बेकार लगते हैं, दादा के भी बेकार लगते हैं, मज़ा नहीं है। लेकिन वहाँ पर जब हम बख्तावर की तरफ देखते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको देखते हैं, उसको जब हम फेस करते हैं तो हमें मज़ा आता है देखने में। तो कहीं ना कहीं शिकार के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, जब हम मतलब कि रौनक की एक साइड दिखाई जाती है तो बेकार लगता है ड्रामा, लेकिन जब हमें मलिक बख्तावर की साइड दिखाई जाती है तो कमाल का ड्रामा लगता है। तो ये मैं कहूँगा कि एक में डायरेक्शन और राइटर की गलती तो है कि वो रौनक और उसकी टोली को ठीक से सीन्स नहीं दे रहे। एवन मुझे उनकी एक्टिंग भी कुछ समझ नहीं आ रही, बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, अजीबोगरीब एक्टिंग है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, चले रौनक ने किसी को मतलब कि हीर बनाने का फैसला किया तो उसने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा ना, दोस्तों को इस तरह से सोचना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ऐसे मतलब कि रूठ गए कि मतलब कि तुम जो है इसी को मतलब कि मेन लीड देते थे और अब तुमने परी को साइड पे करके इसको मेन लीड दे दी। तो मतलब कि तुम कहना क्या चाहते हो कि जब तक एकेडमी में परी रहेगी परी ही मेन लीड करेगी, मतलब तो यही हुआ। तो मतलब कि ये नहीं होना चाहिए था, ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये तो मुझे मतलब कि वो आप कहते हैं ना कि नेपोटिज्म मुझे लगा कि क्योंकि परी जो है सालों से यहाँ पर काम कर रही है और वही बन रही है तो वही बनेगी, ये तो नेपोटिज्म हो गया एक एंगल से। तो ये सीन मुझे बेकार लगा। खैर छोड़े, मुश्ताक और मलिक बख्तावर सीन्स कमाल के थे, प्लानिंग कमाल की थी। मैंने आपको पूरी मतलब कि खोल के रखी है कि हुआ क्या है, कौन किडनैप हुआ था, कब किडनैप हुआ था, क्यों उनको छोड़ा गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।